আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य सरकार की नई अधिसूचना के कारण वरिष्ठ कम्युनिटी हेल्थ गाइड्स की नौकरियां चली गई है और वे एक गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास के सामने उन्होंने आजीविका की सुरक्षा और जीवन के अधिकार की मांग की। राज्य सरकार द्वारा नई अधिसूचना जारी किए जाने के बाद नौकरी गंवाने वाले कम्युनिटी हेल्थ गाइड्स ने सोमवार को अगरतला में सीधे मुख्यमंत्री से मानवीय सहायता की गुहार लगाई। नौकरी छीनने का दर्द ही नहीं बल्कि नौकरी छूटने के साथ साथ आजीविका के नुकसान का दर्द भी झेल रहे ये बुजुर्ग मुख्यमंत्री आवास के सामने रो पड़े। वे कई वर्षों से राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य परियोजना में सामुदायिक स्वास्थ्य मार्गदर्शक के रूप में कार्यरत थे। कोरोना की स्थिति से लेकर सरकार द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर चलाए जा रहे स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम तक हर मामले में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। लेकिन हाल ही में सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार 60 वर्ष की आयु पार कर चुके सभी स्वास्थ्य मार्गदर्शकों को 1 नवंबर से नौकरी से मुक्त करने का आदेश दिया गया है। उस घोषणा के प्रभाव से बुजुर्गों की नौकरियां चली गई। जीवन के अंतिम पड़ाव में नौकरी छूटने से उनका मानवीय संकट और भी गहरा गया है। नौकरी से निकाले गए 3 लोगों का सवाल यह है कि जब इस उम्र में इलाज, दवा और परिवार चलाने जैसे जीवन यापन के खर्चे पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे तो क्या अचानक उनकी नौकरी छीन लेना उचित है या नहीं। उन्होंने कहा, जीवन के अंतिम पड़ाव में हम बिना दवा के कैसे गुजारा करेंगे। हमारी नौकरी ही हमारी जीवन यापन का एकमात्र सहारा था। আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি আর এই মাসের থেকে আমরা বেতন পাইতাম না করে দিতে। প্রথম ঢুকছি 50 টাকা, এরপরে বাড়তে বাড়তে আমরা এখন 7,200 টাকা উঠছি। আমরা লোক যাওয়া করতাম পারছি মন্ত্রীর সঙ্গে সুবিধা দিচ্ছি না, আমরা রুটি দিয়ে দিতে অফিস থেকে এই মাসের থেকে টাকা পাইতাম না। 83 সনের টিকা করছি, 83 সন এখন আছি আমরা 720 জন আছি। আমরা আসলাম 6-7 হাজার টাকা রূপ আসলাম, মরতে মরতে এখন আমরা আছি আপনার 730 জন সারা ত্রিপুরা। আমি আইছি বনকুমারী আদর্শ কলোনি वे मुख्यमंत्री से मिलने की उम्मीद में आवास के सामने आए, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का मौका नहीं मिला। निराशा और लाचारी के क्षण में उन्होंने कहा, अब ऐसा लगता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र रास्ता है। पुलिस अधिकारी स्थिति को संभालने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे यह मामला सरकार के ध्यान में लाएंगे। इस घटना ने राज्य में कार्यरत संविदा और कम वेतन वाले कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जिन लोगों ने लंबे समय से स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव रखी, वह अचानक से एक झटके में असहाय हो गए। हालांकि सरकार का निर्णय प्रशासनिक रूप से उचित है। अब सवाल यह है कि क्या इस मामले में मानवीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखा गया था या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।